बचपन में हम सभी ने जादुई चिरागों, उड़ने वाली कालीनों और इच्छा पूरी करने वाली अजीबो-गरीब चीजों की कहानियां खूब सुनी हैं। लेकिन अगर हम इन लोक कथाओं की थोड़ी गहराई में जाएं, तो एक बड़ा ही दिलचस्प सच सामने आता है। ये जादुई चीजें सिर्फ हवा में महल बनाने या रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं होती। असल में ये कहानियां मानव चरित्र, हमारी निस्वार्थता और सबसे बढ़कर हमारी ईमानदारी का एक बहुत ही कड़ा लिटमस टेस्ट होती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी जादुई दुनिया के पीछे छिपे असली सच को डिकोड करने वाले हैं। आज हम मुख्य रूप से 3 बहुत ही कमाल की कहानियों पर बात करेंगे। सबसे पहले निस्वार्थता की घंटी, उसके बाद ईमानदारी की पेंसिल और फिर अच्छे कामों की टोपी। और अंत में देखेंगे कि इन तीनों के बीच वो कौन सा एक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जिस पर हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। आखिर होता क्या है जब किसी बिल्कुल ही आम इंसान के हाथ कोई असाधारण जादुई ताकत लग जाती है? इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार ही यही है। हम देखेंगे कि किसी भी जादुई चीज का जो अंतिम नतीजा होता है वो जादू पर नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान के अपने चरित्र पर निर्भर करता है। जादू खुद में ना तो अच्छा होता है ना बुरा, वो बस हमारे अंदर छिपी असलियत को बाहर ले आता है। तो चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये है निस्वार्थता की घंटी, जो असल में पारिवारिक एकता और सद्भाव की एक अनोखी परीक्षा है। ये कहानी शिव नाम के एक बहुत ही मेहनती लड़के की है। दिन भर चिलचिलाती धूप में मवेशी चराना और अपनी माँ और छोटी बहन का पेट पालना ही उसकी दुनिया है। एक दिन जंगल में वह अपनी सूझबूझ से एक लकड़हारे को डराकर भगा देता है और एक पुराने पेड़ को कटने से बचा लेता है। अब इस भले काम के बदले में उस पेड़ की आत्मा शिव को एक जादुई घंटी देती है। यह घंटी दुनिया का कोई भी लजीज पकवान दे सकती है, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त है। इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जा सकता है। शुरुआत में तो सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। शिव खुशी खुशी अपनी माँ और बहन के साथ बढ़िया खाना खाता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब शिव काम पर चला जाता है और पीछे से उसका परिवार लालच में आ जाता है। वे घंटी से अपनी पसंद का सारा खाना मांग लेते हैं और सबसे हैरानी की बात, शिव के लिए एक निवाला तक नहीं छोड़ते। जरा सोचिए, जो लड़का दिन भर पसीना बहाकर पूरे परिवार का पेट भरता है, जब वो थका हारा घर लौटता है तो उसे सूखी रोटी खानी पड़ती है। ये स्वार्थ की इंतहा नहीं तो और क्या है? और इसका नतीजा? अगले दिन दुखी होकर शिव घंटी को अपने साथी काम पर ले जाता है और पीछे से परिवार को भूखा रहना पड़ता है। जब बहन उसे स्वार्थी कहती है तो शिव अपना दर्द सामने रखता है। तब जाकर परिवार को अपनी भारी गलती का एहसास होता है। बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। आपसी निस्वार्थता के बिना कोई भी जादुई वरदान अभिशाप बन सकता है। हमें हमेशा दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर आते हैं, ईमानदारी की पेंसिल। ये कहानी दिखाती है कि जब लालची सत्ता का सामना सच्चे जादू से होता है तो क्या होता है। इसमें हमारी मुलाकात कुशल नाम के एक लड़के से होती है जो बेहद गरीब है, लेकिन चित्रकारी का उसे ऐसा जुनून है कि वो गीली मिट्टी और रेत पर ही लकड़ियों से तस्वीरें उकेरता रहता है। उसकी इस सच्ची लगन को देखकर एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी उसे एक ऐसी जादुई पेंसिल देता है जिससे बनाई गई हर तस्वीर पल भर में असली हो जाती है। लेकिन जैसा कि हर जादू के साथ होता है, यहाँ भी एक नियम था। इस पेंसिल का इस्तेमाल केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए ही हो सकता था। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर होती है। एक तरफ हमारा कुशल है जो निस्वार्थ भाव से गांव वालों के लिए अनाज, कपड़े और जरूरत की चीजें बना रहा है, और दूसरी तरफ है उस राज्य का लालची राजा। राजा इस पेंसिल को हथियाकर अपने लिए सोने का पेड़ बनाना चाहता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, वो जादुई पेंसिल राजा के हाथ में आते ही काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि पेंसिल राजा के स्वार्थी और भ्रष्ट इरादों को तुरंत पहचान लेती है। जब राजा का लालच पूरा नहीं होता तो वो बौखलाकर कुशल को जेल में डालने की धमकी देता है। अब कुशल के पास एक बड़ी दुविधा थी, लेकिन वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी चतुराई का इस्तेमाल करता है। वो झट से उसी बूढ़े आदमी की तस्वीर बना देता है जिसने उसे पेंसिल दी थी। तस्वीर बनते ही बूढ़ा आदमी प्रकट होता है और राजा की इस ओछी हरकत पर उसे जमकर खरी खोटी सुनाता है। डर के मारे राजा को माफी मांगनी पड़ती है। उस बूढ़े आदमी ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उसने बताया कि असली ताकत राजा के खजाने में नहीं बल्कि कुशल की अटूट ईमानदारी में है।
राजा के पास चाहे जितनी दौलत हो, वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास दूसरों की मदद करने का वो निस्वार्थ भाव था ही नहीं जो कुशल के पास था। चलिए अब इस सफर की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, अच्छे कामों की टोपी। ये कहानी सहानुभूति और सही समय पर सही कदम उठाने के बारे में है। कहानी के मुख्य किरदार सारा नाम की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही नेक दिल लड़की है। उसकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि वो दूसरों की तकलीफों को समझ सके, और उसकी ये इच्छा तब पूरी होती है जब एक विक्रेता उसे एक जादुई लाल टोपी देता है। इसे पहनकर कोई भी दूसरों के मन की बात पढ़ सकता है। और सारा इसका सबसे पहला इस्तेमाल क्या करती है? वो एक बेबस बूढ़ी महिला के मन की भूख भांप कर उसे खाना खिलाती है। यहीं से उसके शुद्ध इरादे साफ झलक जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारा की असली परीक्षा तब होती है जब वो कुछ आदमियों के मन की बात पढ़ लेती है, जो आधी रात को बच्चों की स्कूल फीस चुराने का प्लान बना रहे थे। ये पता चलते ही वो एक्शन मोड में आ जाती है। शाम ढलते ही स्कूल के गेट पर छुपना, रात के अंधेरे में अंदर जाल बिछाना और ठीक आधी रात को चोरों का रंगे हाथों पकड़ा जाना। ये पूरी घटना सारा की सक्रियता और उसकी निस्वार्थ सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्कूल का पैसा बचाने के बाद सारा जो करती है वो सच में हैरान करने वाला है। वो उस टोपी विक्रेता के पास जाती है और टोपी वापस करने की जिद करती है। उसका मानना है कि वो इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए बहुत छोटी है, लेकिन विक्रेता मुस्कुराकर उसे मना कर देता है। असल में सारा का अपनी इस ताकत को छोड़ देने का ये निस्वार्थ फैसला ही इस बात की सबसे बड़ी मोहर है कि वो टोपी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनी थी। विक्रेता के शब्द बहुत साफ थे। जादू तो बस एक जरिया था, असली अहमियत तो उस इंसान की सहानुभूति और उसके निस्वार्थ स्वभाव की थी जो उसे पहन रहा था। स्वार्थी लोगों के सिर से ये टोपी गायब हो जाती थी, लेकिन सारा के पास ये इसलिए टिक गई क्योंकि उसका दिल एकदम साफ था। तो इन तीनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस अंतिम भाग में इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका असली निचोड़ क्या है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। घंटी के साथ नियम था दिन में सिर्फ एक बार उपयोग, लेकिन स्वार्थ ने परिवार में कलह पैदा कर दी। पेंसिल का नियम था कि वो सिर्फ गरीबों के लिए चलेगी, जिसे राजा के लालच ने पूरी तरह फेल कर दिया। और टोपी को चाहिए था एक शुद्ध हृदय, वरना वो गायब हो जाती थी। मतलब इन सभी लोक कथाओं में जादू कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक तरह का मॉरल ऑडिटर है। ये असल में हमारे अंदर की सच्चाई और ईमानदारी को मापता है। इन सभी बातों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि जादुई वरदान मिलते तो रहस्यमय तरीके से हैं, लेकिन उन्हें अपने पास बनाए रखने के लिए पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ इरादे चाहिए। जैसे ही लालच इनकी सीमा पार करता है, ये तुरंत अपना काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए असली जादू या कोई बड़ा इनाम वो वस्तु नहीं है, बल्कि इंसान का अपना चरित्र है। दुनिया की सबसे बड़ी जादुई शक्तियां हमारी निस्वार्थता और ईमानदारी ईमानदारी ही हैं। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज इसी वक्त हमारे सामने कोई जादुई वस्तु आ जाए, तो क्या आज की दुनिया की निस्वार्थता और ईमानदारी इतनी मजबूत है कि हम उस जादू को संभाल सकें, या वो भी लालच की भेंट चढ़ जाएगा? जादू तो शायद कहानियों का हिस्सा है, लेकिन हमारी अपनी ईमानदारी और निस्वार्थता की परीक्षा हर रोज होती है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।